Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I came with a new topic. This is difference between non-living thing and living things. सो बच्चों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की फ्री क्लासेस चल रही है जिस पर रेगुलर वीडियोस डाली जा रही है। तो चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी की वीडियोज़ भी डाली जाएंगी बहुत ही जल्द। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, लिविंग थिंग इज द वन दैट ब्रीथ्स। लिविंग थिंग क्या होती है? लिविंग थिंग वो होती है जो सांस लेती है, जो जीवित होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने हिंदी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिया है कि जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल एंड ट्रीज। जो ह्यूमन होते हैं वो भी सांस लेते हैं, जो एनिमल होता है वो भी सांस लेते हैं, एंड जो ट्री होती है हमारी वो भी सांस लेती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा आ जाता है नॉन लिविंग इज़ द वन दैट डजंट ब्रीथ। तो नॉन लिविंग जो होती है वो सांस नहीं लेती है, वो निर्जीव होती है। जैसे कि कोई टेबल, जैसे कि ये मर कर ये सांस लेती है? नहीं लेती है। ठीक है, कोई टेबल है, चेयर है, वो सांस लेती है? अलमारी है, कोई सांस लेती है? नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल थिंग्स एंड प्लेस। जैसे कोई थिंग्स, जैसे कि मैंने टेबल, चेयर, मार्कर, पेन ये सब बताया, तो ये सब थिंग्स होती है, ये सब सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये सांस नहीं लेती है। प्लेस कोई जगह हो गई, जैसे दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, तो क्या ये सांस लेती है? नहीं लेती है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑल लिविंग थिंग्स आर डूइंग दीज वर्क्स। जो लिविंग थिंग्स होती है वो कौन कौन से काम करती है? तो वो ये सारे काम करती है। तो ये कौन से काम है मैं भी आपको समझा देती हूँ। फीडिंग। फीडिंग यानी कि खाना खिलाना। माताएं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। एंड तो यानी कि जो भी चीज़ जीवित होगी वो चीज़ फीडिंग कर सकती है। फीडिंग यानी कि खाना खिलाने का काम, खाना खाने का काम, दूध पिलाने का काम, ये सारे कौन कर सकता है? जो लिविंग होगा। ब्रीथिंग, सांस लेना। सांस कौन ले सकता है बच्चों? सांस वो ले सकता है जो लिविंग हो, जो लिविंग थिंग हो। ठीक है, जो सजीव हो यानी कि जीवित हो। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट चीज़ों को हटा देना। तो वेस्ट चीज़ों को कौन हटा सकता है? जो सांस लेते हैं वो हटा सकते हैं। ग्रोथ। ग्रोथ किन की होती है? जो सांस लेते हैं वही ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि अब एक छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर आदमी बन जाता है, औरत बन जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ होती है क्योंकि वो छोटे से बड़ा हो जाता है। एंड और भी चीज़ों में हम ग्रोथ कह सकते हैं, जैसे कि आप कोई अभी के मतलब कि अभी जैसे कि कोई बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, धीरे धीरे वो ग्रो करा, बड़ा हुआ, बिजनेस करा, अमीर हुआ, तो वो भी ग्रोइंग भी इसी में आ गई। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? रिप्रोडक्शन भी बच्चा हमारा जो सांस लेते हैं वही कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे एक हिसाब से मैं इजी लैंग्वेज में बता दूं कि बच्चा बच्चा पैदा होना एक हिसाब से। ठीक है, तो बच्चा कौन पैदा कर सकता है? जो सांस लेते हैं, तो वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे मछली सांस लेती है, मछली कर सकती है। तो मैंने तो बता ही दिया कि एनिमल्स, तो एनिमल्स में हमारा मतलब कि जो भी फिश वाली कैटेगरी के हैं वो भी ले लो, एनिमल्स वाली कैटेगरी के हैं वो भी ले लो, जो भी हैं, जो भी सांस लेती हैं वो सारा रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो बच्चों, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।